आज के समय में कई सारे लोग अपने जीवन में अवसर आने का इंतज़ार करके बैठे रहते हैं, जबकि बुद्धिशाली व्यक्ति वो अवसर खुद बनाते हैं। जो लोग अवसर का इंतज़ार करते हैं वे लोग सर्वोत्तम मनुष्य नहीं कहलाते, जबकि वो लोग जो अवसर का लाभ लेते हैं उस अवसर को चारों ओर से घेर लेते हैं और अंतिम उस पर विजय पाते हैं, वे लोग सर्वोत्तम मनुष्य कहलाते हैं। मुझे तो अवसर ही नहीं मिलता, ऐसा बोलने वाले निर्बल मनुष्य ही होते हैं। इस दुनिया के सभी मनुष्य को अपने जीवन में कई सारे अवसर मिलते हैं। एक मनुष्य को एक स्टूडियो में कुछ देवी देवताओं के रूप दिखाए गए। उसमें एक का मुंह अपने बालों से ढका हुआ था और पैरों पर पंख निकल आए थे। उस आदमी ने पूछा कि ये कौन सी देवी है। पास खड़े आदमी ने कहा कि ये अवसर है। उस मनुष्य को फिर से प्रश्न हुआ कि इन्हों के मुंह पर बाल क्यों ढके हुए हैं और पैरों में पंख क्यों निकल आए हैं। पास खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा कि अवसर जब भी हमारे पास आता है हम उसे पहचान नहीं सकते, उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है और अवसर जब भी हमारे पास आता है वो कुछ ही देर में चला जाता है, वो बहुत देर तक नहीं रहता, इसलिए इसके पैरों में पंख होते हैं। एक समय सिनोर कालेरियो ने अपने जन्मदिन पर कई सारे लोगों को आमंत्रण दिया था। उस समय भोजन शृंगारने वाले रसोइयों ने सिनोर को कहा कि सर, भोजन शृंगारने की सारी चीज़ें बिगड़ गई है। यह सुनकर सिनोर घबरा गए, लेकिन दूर खड़े एक साफ सफाई करने वाले आदमी ने कहा, सर आप ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं इस पर कम से कम समय में अच्छा सा श्रृंगार करूँगा। सिनोर ने कहा, तुम कौन हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस आदमी ने कहा, सर मैं एंटोनियो केनोवा हूँ और मेरे पिता पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। उसने आगे कहा कि सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस टेबल को बहुत अच्छे से श्रृंगार करूँगा। सिनोर ने सोचा कि भोजन की तो सारी चीज़ें बिगड़ गई है, तो ये लड़का क्या करेगा, फिर भी मैं इसको एक मौका दे देता हूँ। सिनोर ने उस लड़के को मौका दिया और एंटोनियो ने सिनोर को कहा कि आप सिर्फ मुझे मक्खन मंगवा दीजिए। और मक्खन आने के बाद एंटोनियो ने कुछ ही देर में टेबल पर मक्खन का शेर बना दिया और जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। बड़े बड़े व्यापारी उस पार्टी में आ रहे थे और उन लोगों की नज़र जब भी मक्खन के बने शेर पर गई, सब लोग उस ओर चले गए और पार्टी के बारे में तो भूल ही गए। सभी को प्रश्न हुआ कि ऐसा कौन है जो मक्खन में से शेर की मूर्ति बना सकता है। फिर सिनोर ने एंटोनियो को हाजिर किया। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि एक साफ सफाई करने वाले लड़के में इतनी बड़ी कारीगरी है, बहुत बढ़िया बात है। सिनोर ने फैसला लिया कि मैं इस लड़के को अपने खर्चे से शिल्पी कला की शिक्षा दिलाऊंगा। उस एंटोनियो ने शिल्पी कला का शिक्षा लेके अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाया। देखा आपने, एक साफ सफाई करने वाले लड़के ने एक अवसर को पहचान लिया और उस पर काम करके अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाया। आज के समय में भी एंटोनियो केनोवा का नाम शिल्पी कला में बहुत आगे है। आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अवसर के इंतज़ार में मत रहिए, अपनी अवसर खुद बनाइए और बड़े आदमी बनिए। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, मेक इट ओन।